हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप अपना बहुत अच्छे से जो है वो ख्याल जो है वो रख रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज फिर से वही बात कहूँगी कि कॉल के कारण आवाज़ अजीब सी साउंड कर सकती है, तो प्लीज़ आवाज़ के साथ जो है वो एडजस्ट कीजिएगा। और अगर कोई कुछ और सुनना चाहता है तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है। मतलब स्टोरी का थोड़ा-सा प्लॉट जो है वो मुझे बता देना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो स्टोरी जो है वो बना के जो है वो सुना दूँगी। और मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट स्टोरी आप वांगचन सुनना चाहेंगे या शियानवांग? बिकॉज़ स्टोरी को बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय जो है वो लग जाता है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें जो है ना वो आप कमेंट में जो है वो डाल दीजिएगा। मुझे आपके लवली लवली कमेंट्स का जो है ना वो इंतज़ार रहेगा। चलिए आज आपको मैंने बहुत ही ज़्यादा समय ले लिया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो हम अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हाँ, जो हमारी जिन फैमिली है वो एक पार्टी जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करती है। आफ्टर दैट उस पार्टी में हर कोई बिजनेसमैन जो है वो आया हुआ था। एंड वही जो हमारा विंग था ना, उसने जो है वो वांगजी के ड्रेस के ऊपर जो है वो कुछ मतलब जूस जो है वो गिरा दिया था, जिसकी वजह से जो हमारे वांगजी की बहुत महंगी सी ड्रेस जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। और उसने जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डांट हमारे विंग को जो है वो लगा दी थी। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है वो निये के साथ जो है अब फॉर अ 5 ईयर वो जो है वो जापान जो है वो चला जाता है। बिकॉज उसने अपनी मॉम से पहले ही कहा था कि अब वो आफ्टर 5 ईयर ही वापस आएगा, जब वो जो है वो अच्छे से अपना स्टडी जो है वो कंप्लीट कर लेगा। यही हमें ये भी पता लगा था कि जो हमारा वांगची है वो कहीं ना कहीं निये को जो है वो लाइक करता है। बिकॉज जो हमारा वांगची है वो एक अल्फा है और जो हमारा निये है वो एक ओमेगा है। लेकिन जिस दिन वो जो है वो जेंट्स की पार्टी में जो थे वो गए थे, तो यहाँ जो हमारा निया था ना उसका दिल जो है ना वो मिंग्याओ पे आ जाता है। और कहीं न कहीं हमारा मिंग्याओ भी जो है वो हमारे निये को जो है ना वो पसंद जो है वो कर चुका था। यहाँ जो हमारा निये है वो जापान जाने से पहले अपनी मम्मी को इसके रिगार्डिंग जो है वो बता देता है। बिकॉज़ वो इस शादी को एज़ अ अरेंज मैरिज जो है ना वो दिखाना चाहता था। वो इसलिए उन्हें जो है वो बता के जो है वो चला जाता है। और यहाँ हमें जो है पीछे का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारी मिसेस ये थी वो जो है उसने ये मतलब सॉन्गलैंड जो है वो हमारे नेमिंग के जो है वो ओमेगा पार्टनर है और हमारे नाई के जो है वो ओमेगा फादर है। तो तभी जो हमारा ये है ना उसने उसे उनसे कहा था कि उसे जो है वो मिंग्याओ जो है ना वो पसंद है। और यहाँ जो हमारे सॉन्गलैंड है उन्होंने ये बात जो है वो मिंगजो से कही थी और मिंगजो ने जो है ये बात जो है वो हमारे जिन क्वांगसान से जो है वो कही थी। और उन्हें इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं थी। बिकॉज़ सभी ने जो है ना वो हमारे निये को जो है वो देखा है। नेहा बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा और अडोरेबल सा जो है वो ओमेगा है। और ऑब्वियसली बात है, अगर कोई इतना क्यूट ओमेगा देखेगा ना तो उसका दिल तो उसी पे आना ही है। तो वैसा ही कुछ हुआ था और उन्हें इस रिश्ते से कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो इस बात के लिए मान भी चुके थे। लेकिन यहाँ जो हमारे नए थे नियमित जो थे उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उनका बेटा 5 साल के बाद ही वापस आएगा। तभी जो हमारा मेंग्या था उसने भी यही कहा था कि उसे भी अभी अपनी जो है वो कुछ स्टडी जो है वो कंप्लीट करनी है, उसे एक अच्छा डॉक्टर बनना है। आफ्टर दैट वो जो है वो निया से जो है वो जॉब मतलब शादी जो है वो करेगा। यहाँ से हमें जो है वो जियांग फैमिली का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे अब जो हमारा विंग था ना वो कुछ डरा सहमा सा जो है वो रहने लगा था, पता नहीं क्यों। बट उसके दिल में एक अजीब सा डर जो था ना वो अल्फाज को लेके जो है ना वो पनप रहा था कि अल्फाज जो है ना वो अच्छे नहीं होते सिवाय उसके डैड के। बिकॉज़ वो जानता है कि उसके डैड बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा उसके लिए एक पॉजिटिव वाइब जो है वो छोड़ते हैं। उसके ग्रैंडपा जो हमेशा उसके लिए अच्छा सोचते हैं। सिर्फ उसकी लाइफ में ये 2 ही अल्फ़ा ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी आउटसाइडर अल्फ़ाज जो है वो हमेशा जो है वो ओमेगास को जो है वो बुली करते हैं। यही बात जो हमारे विंग के साथ थी वो अक्सर उसके स्कूल में जो है वो हुआ करती थी। उसे बहुत सारे अल्फाज जो थे वो तंग किया करते थे। बिकॉज हमारा विंग जो है ना वो गाइस तो सबको ही पता है कि वो देखने में कितना ज़्यादा सुंदर है। अल्फाज उसे कहीं ना कहीं जो थे वो मतलब रिलेशनशिप में आने के लिए जो थे वो फोर्स किया करते थे। जब हमारा विंग उस बात के लिए मना करता था तो वो उसे डांट लगा दिया करते थे। कहीं कहीं तो मतलब ऐसे भी अल्फाज उसकी लाइफ में आए थे उस समय कि उन्होंने उसे स्लैप तक किया था। और अब थोड़ा सा बचा हुआ जो भी
कांड था, मैं ये कह सकती हूँ, वो हमारा वांगची जो है वो करके गया था, क्योंकि उसने उसे बहुत डांटा था। और वो बात ना हमारे विंग के दिल में ना घर कर गई थी कि नहीं, अल्फाज अच्छे नहीं होते, और जो अल्फा उसे सबसे लास्ट में मिला है ना, वो तो सबसे ही गंदा था। अब वो घर में भी गुमसुम जो है वो रहा करता था, किसी से बातें नहीं करता था। यहाँ जो हमारा चंचा है, जो फेंग मियान थे, मैडम थे, वो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो हैरान थे। वो देख पा रहे थे कि उनका बेटा डे बाई डे जो है ना वो मतलब घुटता जा रहा है। वो किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन जो हमारा जंचा है वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, आप उससे जाके बात करना, वो आजकल मुझसे भी अच्छे से बात जो है वो नहीं कर रहा है। ये सुन के जो हमारी मैडम यू थी ना, वो हमारे विंग के पास जाती है। वो विंग से काफ़ी देर तक जो है वो बातें करती है, और उसका रीज़न जानती है कि वो क्यों ऐसा है। विंग जो है वो एट लास्ट हमारी मतलब मैडम यू को जो है, अपनी ग्रैंड माँ को जो है वो बता देता है कि वो उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता जहाँ पे बीटाज, अल्फाज और ओमेगाज जो है वो साथ में पढ़ते हैं। उसे ओमेगाज के स्कूल में पढ़ना है जहाँ पे सिर्फ ओमेगा हो, ताकि उसे कोई बुली ना करे। उसे ऐसी जगह जॉब करनी है जहाँ सिर्फ ओमेगा हो, ताकि कोई उसे बुली ना करे। और उसे ऐसी जगह रहना है जहाँ सिर्फ ओमेगा हो, ताकि उसे कोई बुली ना करे। उसका सिर्फ एक ही बात था कि उसे कोई अल्फ़ा जो है वो बुली ना करे, बिकॉज वो थक चुका है, वो डरता है उस चीज़ से। वो अल्फ़ा के सामने जाने से डरता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपने घर पे ही रहेगा, वो उनके साथ रहेगा, और इतना है कि वो उसे जो है वो हक कर लेता है। यहाँ जो हमारी मैडम है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, और जंगचा उसके डोर के पास खड़ा होकर जो है ये सब कुछ सुन रहा था। वो सडनली ही उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है, और उससे कहता है कि बच्चा, ऐसा नहीं करते, तुम मेरा स्ट्रॉन्ग बॉय हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। ये सुन के जो विंग है ना, वो और ज़्यादा फूट फूट के जो है वो रोने लगता है। वो कहता है कि नहीं बाबा, उसे वहाँ नहीं पढ़ना है डैड, मुझे वहाँ नहीं पढ़ना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है। तभी जो हमारा चंचा है वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेजूँगा, अब से मैं तुम्हारे लिए जो है ना वो एक ओमेगा के स्कूल में जो है वो एडमिशन जो है वो ले लूँगा। ये सुन के जो हमारा विंग था ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और यहाँ जो हमारा चंचा है वो वैसा ही करता है। हमारा विंग का ट्रांसफ़र जो है ना एक ओमेगा स्कूल में जो है वो करवा देता है। वो स्कूल काफ़ी अच्छा था, वहाँ पे ऑर्फनेज के जो है ना वो ओमेगा चाइल्ड्स जो थे वो पढ़ने आते थे। लेकिन यहाँ जो हमारा विंग था ना, अब उसने अकेले रहना जो है ना वो शुरू कर दिया था। वो किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं बनाता है, उसे कोई अच्छा नहीं लगता था, और ना ही वो किसी के साथ जो है वो रहना चाहता था। वैसे ही उसके दिन जो थे वो निकल रहे थे। यहाँ से हमें जो है वो लान फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारी वेनिशिंग थी वो सिचैन को जो है ना वो पूरी बात बताती है कि वांगजी ने जो है वो पार्टी में क्या किया था। सिचैन वेनिशिंग से कहते हैं कि तुम्हें मुझे इस बारे में पहले बताना चाहिए था। तभी जो हमारा लान निंग था वो उससे कहते हैं कि यस डैड, मैंने भी देखा था। गगन ने उस बेबी को बहुत ही ज़्यादा डांट लगाया है, और वो बेबी सच में बहुत ही ज़्यादा सहम चुका था। मुझे नहीं पता कि उस बेचारे के दिमाग पे तो क्या ही ट्रॉमा जाएगा, और मुझे लगता है कि गगो को उससे जो है वो सॉरी जो है वो कहना चाहिए था। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उसे कहती है कि वांगजी डे बाई डे बहुत ही ज़्यादा जो है वो रूड जो है वो बनता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि आगे चल के जो है वो क्या होगा। तभी जो हमारा लांसू चैन है वो उससे कहता है कि वही होगा जो मैं चाहूँगा। मुझे जो है वो वांगजी को जो है वो कहना पड़ेगा कि वो जो है ना वो अपने नेचर को जो है वो थोड़ा-सा जो है वो सही करे, बिकॉज़ उसका इतना रूड एंड एरोगेंट नेचर जो है ना वो कोई और जो है वो नहीं झेलेगा, और ना ही हम झेलेंगे। और अगर उसे इसी ईगो, रूड और एरोगेंट नेचर के साथ रहना है तो वो अपना किसी और अपार्टमेंट में जो है वो रह सकता है। ये सुन के जो हमारी बेंचिंग है उसे जो है वो हर्ट होता है। तब वो कहती है कि वो अभी तो वो जा चुका है ना। तभी जो हमारे सिजैन है वो उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पता है कि वो जा चुका है, लेकिन जब वो आएगा, आई नो कि वो उससे भी ज़्यादा रूड एंड एरोगेंट होके जो है वो आएगा। तुम्हें पता है कि वो कहीं न कहीं जो है वो निये को जो है वो लाइक करता है। लेकिन मैंने सुना है कि निये का मैरिज जो है वो जंग फैमिली के छोटे बेटे मेंग्यो के साथ जो है ना वो तय जो है वो हो चुका है। तो अब देखना उसके पास एक और रीज़न हो जाएगा मोर एरोगेंट एंड मोर रूड बनने के लिए। ये सुन के जो हमारी वेनिशिंग थी ना उसे मतलब बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी वो उसे कहती है कि उसका ओमेगा उसे जो है वो ज़रूर बदल के रखेगा। तभी जो हमारे लांसुचैन और निंग थे वो दोनों साथ में कहते हैं कि हमें नहीं लगता। उसके बाद गाइस अभी जो है वो जापान का सीन जो है वो दिखाया जाता है। मतलब अभी जो हमारा
वांगची था और निये थे, वो दोनों जो थे वो अपने अपने अपार्टमेंट में जो थे वो पहुंच चुके थे। उन दोनों के अपार्टमेंट जो थे वो सेपरेटेड थे बट साथ में थे, बिकॉज वो एक अल्फ़ा है एक ओमेगा है और वो जो है वो साथ में नहीं रह सकते। बट उनका जो है वो स्टडी सेशन जितने भी उनके क्लासेस थी, सब्जेक्ट्स थे, वो सेम थे। तो वो साथ में जाते थे, अटेंड करते थे, स्टडी साथ में करते थे, लेकिन हाँ उनका रहना जो था वो अलग था। वो अपने अपने अपार्टमेंट में जाते हैं, फ्रेश होते हैं, रेस्ट करते हैं एंड नाइट टाइम में वो जो है वो डिनर करने के लिए जो है वो बाहर जो है वो चले जाते हैं। आफ्टर सम टाइम जो हमारा निये था वो हमारे वांगजी से कहता है कि वांगजी तुम्हें वो मैंगो कैसा लगा। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है कि क्यों, तुम्हें उससे क्या लेना है। तभी हमारा निये कहता है बताओ ना तुम्हें वो कैसा लगा। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि हाँ ठीक था, क्यों, क्या कुछ हुआ है। तभी निये से कहता है कि हाँ अ, उसका एक्चुअली मेरे लिए जो है ना वो मैरिज प्रपोज़ल आया है। ये सुनने के बाद जो हमारा वंशी है ना, वो खाना खा रहा था, उसके हाथ से वो चम्मच जो है ना वो छूट जाता है और वो उसे कहता है कि वो तुमसे बहुत बड़ा है नहीं है, तुम मना कर दो। लेकिन तभी नहीं उसे कहता है कि एक्चुअली बात ये है कि अ, मुझे मुझे भी वो अच्छा लगता है। ये सुनने के बाद तो हमारी वंशी मतलब खाना छोड़ के ना खड़ा हो चुका था। वो उससे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो ये, हाउ हाउ इज़ इट पॉसिबल। तुम तो उससे कभी मिले भी नहीं, फिर तुम्हें वो कैसे। इतने में ही हमारा नियो से कहता है वो मैंने उस दिन देखा था ना उसे पार्टी में, तो मुझे वो उसी समय जो है वो पसंद आ गया था। ये सुनने के बाद हमारा वांगजी ना मतलब उसे हर्ट होता है, वो बैठ जाता है। वो दोनों खाना ख़त्म करते हैं और वो वहाँ से जो है वो अपने अपने मतलब ड्रोम के लिए जो है वो चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अपने ड्रोम में पहुँचते हैं तो हमारा निये तो काफ़ी ज़्यादा खुश था, बिकॉज़ उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को जो है ना वो सब बता दिया। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं उसे जो है वो अभी तक ये एहसास नहीं हुआ था कि वांगजी उसे पसंद करता है, बिकॉज़ वो दोनों जो है ना वो बचपन से बेस्ट फ्रेंड हैं। और उसने कभी सोचा नहीं था कि एज़ अ बेस्ट फ्रेंड वांगजी जो है ना वो कुछ ज़्यादा उसके बारे में सोचना जो है वो शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है उसे भी अभी लग रहा है कि हाँ वो निये को जो है वो लाइक करता है, वो श्योर नहीं है उस चीज़ के लिए और वो इस चीज़ को एक दो बार जो है वो परखना चाहता है। यहाँ से वैसे ही अब दिन जो थे वो निकल रहे थे। हमारा विंग जो है वो टोटली बिल्कुल मतलब खामोश पर्सन जो है ना वो बन चुका था। वो सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर से जो था वो बात किया करता था। वही एक दिन जो हमारी मैडम यू है वो जंक्शन से कहती है कि आई थिंक अब तुम्हें जो है वो मैरिज कर लेनी चाहिए। तभी हमारा जंक्शन से कहता है कि मॉम इतनी भी क्या जल्दी है। तभी वो कहती है कि नहीं बेटा, अब तुम्हारी शादी की जो है वो उम्र जो है वो हो चुकी है और मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की जो है वो देख रखी है। उसका नाम जो है वो सीसी है और वो मेरी एक फ्रेंड की जो है वो बेटी है। तो मैं तुम्हारी जो है वो कल मीटिंग जो है वो फिक्स करवाती हूँ और आफ्टर दैट तुम्हें उससे जो है वो मैरिज करनी है। तभी जो हमारा चंचा है वो उस बात के लिए मान जाता है, बिकॉज उसका ये था कि हाँ ठीक है मैरिज तो करनी है, वो कर लेगा। बट उसने अपनी मॉम से ये नहीं पूछा था कि वो लड़की है कैसी। वहीं दूसरी साइड जब हमारे विंग को जो है इस बात का पता लगता है उसे हर्ट होता है, बिकॉज वो अपने डैड को किसी के भी साथ जो है ना वो शेयर नहीं करना चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो समझता था कि उसके डैड जो है वो एक अल्फा है। जब उसके डैड को रट आती थी तो वो किस तरीके से अपने मतलब रूम में जो है वो फॉर 3 to 4 days जो है वो लॉक हो जाता था, वो कितना खुद को हर्ट कर लेता था। वो उन सब चीज़ों को जो है ना वो समझता है, वो बड़ा हो रहा है, टाइम टू टाइम उसे जो है वो हर चीज़ का समझ जो है वो आ रहा है। और ऐसे ही 2 दिन जो है वो निकल जाते हैं और आज हमारा जंक्शन जो है वो सीसी से मिलने जाता है। सीसी बहुत ही अच्छे से जो है वो रेडी होकर जो है वो जंक्शन से मिलने आती है। वो काफ़ी देर तक बातें करते हैं जहाँ पे हमारा जंक्शन जो है ना वो विंग के बारे में भी जो है उसे बताता है। लेकिन यहाँ जो हमारी सीसी थी ना वो मतलब हर चीज़ पे एक नॉर्मल जवाब दे रही थी कि वो हर चीज़ के साथ जो है ना वो एडजस्ट कर लेगी, बिकॉज उसे जंक्शन जो है वो पसंद आ चुका है। हमारे जंक्शन को जो है ना वो कुछ अजीब लगता है, लेकिन अपने मॉम के कहने पर वो मैरिज के लिए हाँ कर देता है। आफ्टर 1 वीक उनका मैरिज जो है ना वो रखा जाता है। अब हमारे जंग फैमिली में जो है ना मतलब वो मैरिज का प्रेपरेशन होना जो है वो स्टार्ट हो चुका था। उनकी शॉपिंग, अदर थिंग्स, इनविटेशंस वगैरह सभी कंपनीज मतलब सभी फैमिलीज में जो है वो भेज दिए जाते हैं। यहाँ जो हमारा विंग है उसके लिए हमारी मैडम जो है वो खुद से एक ड्रेस सेलेक्ट करती है और पूरा डेकोरेशन, जंजा के लिए कपड़े, वो सब कुछ मतलब खुद से जो थे वो कर रहे थे। आज हमारे जंजा के मैरिज वाला डे था।
सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे सिवाय विंग के और चंचा के, बिकॉज चंचा को वो सीसी कुछ अच्छी नहीं लगी थी और विंग को हर्ट हो रहा था कि उसके डैड उससे दूर चले जाएंगे अगर उनकी लाइफ में कोई ओमेगा आ गया तो। बट स्टिल वो खुद के लिए तो अपने डैड की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता ना, तो यही सोच के वो उनसे तो कुछ नहीं कहता। मैरिज हो जाती है, सब बॉल्स वगैरह जो है वो लेके, जो भी हमारे प्रिंस थे वो उनसे कहते हैं कि अब आप सभी से जो है अपनी बेस्ट विशेस जो है वो ले सकते हैं। यहाँ सब उन्हें बेस्ट विशेस देते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए गिफ्ट्स दिए जाते हैं। जैसे कि लान फैमिली, उन्होंने एक बहुत बड़ा ही उस गिफ्ट उनके लिए जो है वो प्रिपेयर किया था। जियांग फैमिली ने, हमारे नियर फैमिली ने, वेन फैमिली ने, मतलब हर कोई उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। यहाँ जो हमारा विंग है ना, वो जब उनके पास आता है तो वो अपने डैड के लिए उनकी फेवरेट वॉच जो है वो देता है, और वही वो किसी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि आपको क्या पसंद है, लेकिन मैं आपके लिए जो है वो एक हेयर पिन जो है वो लेके आया हूँ। और जैसे ही हमारे चंचे की नज़र उस हेयर पिन पे जाती है ना, तो वैसे वो हेयर पिन बहुत ही ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन का था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। हमारा चंचा तो उस हेयर पिन को देख के जो है वो मतलब हैरान हो चुका था कि वांग विंग को इतनी अच्छी हेयर पिन मिली कहाँ से। और वही जो हमारी सीसी थी ना, वो एक अरोगेंट सी स्माइल करके उस गिफ्ट को जो है वो ले लेती है, लेकिन वो बदले में ना ही उसे थैंक्स कहती है और ना ही कुछ और। ये देख के जो हमारी मैडम व्यू है उसे कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो हमारे विंग को वहाँ से लेके जो है वो चली जाती है। अब बारी आती है फर्स्ट नाइट की। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा चंचा और जो सीसी थे वो रूम में पहुँचते हैं, हमारी सीसी जो है ना वो जल्दी से अपना ड्रेस वगैरह जो है वो ओपन करती है, अपने लूज क्लोथ्स डालती है और वहाँ पे सभी गिफ्ट्स को लेके जो है ना वो बैठ जाती है। वो एक एक गिफ्ट को खोल रही थी, जितने भी उनके पास मतलब वो पैकेट्स आए थे जो आते हैं, जैसे कि पैसे वगैरह देते हैं ना लोग, तो वो उन्हें चेक कर रही थी। जब भी उसे थोड़ा कम कैश मिलता था वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से वो मतलब सुनाना जो है वो शुरू कर देती थी, लाइक कि कितने घटिया लोग हैं, इतना कम पैसा देते हैं और ज़्यादा नहीं दे सकते, लाइक दैट। और जब हमारा चिंचा उसे देखता है ना, तो वो कहीं ना कहीं समझ आता है कि भाई उसकी शादी एक गलत पर्सन से जो है वो हो चुकी है। जिसके बाद हमारा चिंचा जो है उससे बात करने का कोशिश करता है, तभी जो हमारी सीसी है वो उससे कह दिया कि देखो मिस्टर जंगचंग, मुझे तुम पसंद नहीं हो। ये शादी मेरी मॉम के कहने पे हुई है और मैं इस शादी में भी आगे नहीं बढ़ना चाहती, और आगे बढ़ने के बारे में मैं सोचूंगी। वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारा लड़का तो है ही, तो और ज़्यादा बच्चों की हमें ज़रूरत भी नहीं है। और वैसे भी मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, मैंने भी उसके साथ जो है ना वो ब्रेकअप नहीं किया है। और तो आई डोंट थिंक सो कि जब तक मुझे तुम पसंद नहीं आते मैं तब तक उसके साथ जो है वो कोई ब्रेकअप करूँगी या नहीं करूँगी। ये बात जैसे ही मेरे जंचा ने सुनी थी ना, उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है और वो जो है अपना ब्लैंकेट लेके ना साथ वाले काउच पे जो है वो सो जाता है, उसे इग्नोर करके। और वहीं वो काफ़ी देर रात तक जो है उन पैसों को जो है वो काउंट कर रही थी, उन्हें जो है वो अपने लिए बैग में डालती है और वो भी जो है वो सो जाती है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, हमारा जंचा जो है वो रेडी होकर जो है वो ऑफिस जो है वो चला जाता है। मैडम भी हो जब उससे जो है वो सीसी के बारे में पूछती है, तो वो उससे कहता है कि आप खुद जाकर उसे जगा लेना, बिकॉज मुझे वो लड़की जो है वो पसंद नहीं है। जब हमारी मैडम यू जो है ना वो ये सुनती है, उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि वो इस तरीके से क्यों बोल रहा है। लेकिन वो जब हमारी सीसी को जगाने जाती है तो वो दिखती है कि सीसी किस तरीके से जो है ना वो पूरे बेड पे जो है ना वो फैल के सोई हुई है, और वही वो दिखती है कि जो उसके बेटे का मतलब जंगचा का जो है ब्लैंकेट है वो काउच पे जो है वो पड़ा हुआ है। तो वो समझ जाती है कि जंगचा जो है वो काउच पे जो है वो सो रखा था। उसे ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, वो जाती है सीसी को जगाती है, तभी सीसी जो है उसे कहती है कि एक्सक्यूज़ मी आंट, अभी मेरा उठने का समय नहीं हुआ है, तो इट्स बेटर कि आप मुझे अभी तक ना जगाएं। जब मेरा मन करेगा मैं उठूंगी। और हाँ, मेरे उस हस्बैंड की ओमेगा बेटे को कह देना कि जब मेरा उठने का समय होगा तो मेरे लिए यहाँ पे जो है ना वो टी लेके जो है वो आ जाए। मेरी मैडम ही मुझसे कहती है कि हाउ डेयर यू टू से लाइक दिस। वो स्टूडेंट है, वो स्कूल जाता है और वो टाइम से जो है वो अपने स्कूल चला गया है। तभी सीसी उससे कहती है, हे यू ओल्ड लेडी, वो मेरे हस्बैंड का बेटा है एंड इट्स माई डिसीजन कि वो स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा। वैसे भी वो एडॉप्टेड ही है ना, अगर वो इस घर का नौकर भी बन के रहेगा ना तो दैट्स नॉट अ बिग डील। जैसे ही हमारी मैडम यू जो है वो ये सुनती है ना, वो हमारी सीसी को जो है ना वो एक मतलब तमाशा जो है वो लगा देती है। यहाँ सीसी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और अपनी मदर के पास जो है ना वो कॉल कर देती है। उसकी मदर उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि वहाँ जाके तो अच्छे से रहना,
तो ये गाइस यहाँ से हमें पता लगता है कि सीसी अपने मतलब मदर वाले फैमिली में भी जो है ना वो अच्छे से नहीं रहती है। तभी वो कहती है कि तुम भी वैसे ही हो, और इतना क्या है कि वो जो है वो फ़ोन जो है वो कट कर देती है, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को जो है वो कॉल करती है और वो घर से जो है वो रेडी होकर उससे मिलने के लिए जो है वो चली जाती है। इतने में ही हमारे मैडम का फ़ोन जो है वो रिंग होता है और यहाँ ये फ़ोन जो है वो जिंग का था। वो उससे कहता है कि मॉम, मेरा सामान जो है ना वो किसी और रूम में जो है वो शिफ्ट करवा दीजिएगा, मैं उस लड़के के साथ जो है वो रूम शेयर जो है वो नहीं करूँगा। हमारे मैडम यू को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा लगता है, लेकिन वो कहती है कि ठीक है। यहाँ से हमें जो है ना वो अगेन से वांगची के पास का सीन जो है वो दिखाया जाता है। वो अपनी मॉम को कॉल करता है, उनसे पूछता है कि वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तभी जो हमारी वेंचिंग थी वो उससे कहते हैं कि वो अच्छे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस वो जंग की मैरिज के बारे में उन्हें बताते हैं। तभी हमारा वांगची जो इस बात पे नोट करता है। इतने में ही जो हमारा वांगची है वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम, क्या सही में जिन फैमिली ने जो है वो निये के लिए मैरिज प्रपोजल जो है वो भेजा है। तभी जो हमारी वेंचिंग थी वो उससे कहती है कि हाँ, ये बात सच है, बिकॉज़ मैंने सुना है कि इसमें निये की भी कोई ना कोई साजिश तो थी, बिकॉज़ पहले सोंगलान ने ही जो है वो जिन फैमिली में जो है वो कॉल किया था। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, बिकॉज़ वो समझ चुका था कि निये उसे पसंद करता है और निये इस मैरिज को जो है वो एज़ अ अरेंज मैरिज दिखाना चाहता है, तो शायद इसीलिए उसने जो है ये सब कुछ जो है ना वो किया होगा। आफ्टर दैट अब वैसे ही टाइम जो है ना वो निकल रहा था। 2 से 3 साल जो है वो निकल जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है एक पार्टी का सीन। ये पार्टी जो है ना वो हमारे वंशी के मतलब उसकी फर्स्ट डिग्री जो है वो कंप्लीट होने के ऊपर जो है वो जैसे कहते हैं कि फेयरवेल पार्टी है, तो जस्ट एक वैसे कुछ पार्टी थी। और यहाँ पे हमारा वंशी जो है ना वो ड्रिंक कर लेता है, बिकॉज उससे जो है ना वो नी का वैसा बिहेव जो है अब देखा नहीं जा रहा था, बिकॉज हमेशा उसकी जुबान पे जो है ना वो याव का नाम हुआ करता था, और अब तो हमारा याव और जो हमारा नई था ना उन दोनों ने बात करना तक शुरू कर दिया था। तो हमारा जो नियत था ना वो हमेशा वांगची को जो है ना वो याओ के बारे में बताया करता था कि याओ उसकी कितनी केयर करता है, याओ उससे कितने अच्छे से बात करता है, और भी बहुत कुछ। हमारा वांगची जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट जो है इस बात से हुआ करता था, और यही बात है सोचते सोचते वो आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक जो है ना वो कर लेता है। उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि वो अपने होश से जो है ना वो बाहर हो चुका था। तभी एक पर्सन जो है वो निये से कहता है कि निये, तुम्हारे फ्रेंड ने ना बहुत ही ज़्यादा पी ली है, तो आई देख तुम्हें उसे लेके जो है ना वो अपार्टमेंट जो है वो चले जाना चाहिए। तभी हमारा निये से कहता है कि ओह हाँ ठीक है, मैं उसे ले जाऊँगा। इतने में ही निये जो है वो वंगजी से कहता है कि वंगजी अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी हमारा वंगजी जो है उसकी तरफ देखता है, नोट करता है, और वो उसे वहाँ से लेके जो है वो निकल जाता है। और यही हमारे आज के पार्ट का जो है वो एंड जो है वो हो जाता है। तो गाइस अब हम कल देखेंगे कि हमारा वांगची जो है वो ड्रंक हालत में जो है वो क्या करेगा, निये को हर्ट करेगा या कुछ और। तो होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।